सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जिसका नाम होता है पद्मावत एंड इट वाज रिलीज्ड इन 2018 इन थिएटर्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई इसके अंदर होती है अपनी रानी पद्मावती विच वाज प्लेड बाय दीपिका पादुकोण, और इसके अंदर होते हैं महारावल रतन सिंह विच वाज प्लेड बाय शाहिद कपूर, एंड इसके अंदर जो मेन विलन होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी विच वाज प्लेड बाय रणवीर सिंह। अगर मैं बात करूं भाई अपने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, तो ये संजय लीला भंसाली के साथ इनका थर्ड प्रोजेक्ट होता है। पहला प्रोजेक्ट आया था 2013 में गोलियों की रासलीला रामलीला, फिर दूसरा आया था 2015 में बाजीराव मस्तानी, फिर यह आया था 2018 में। मूवी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान से, जो दिखाते हैं 13वीं सदी में भाई पूरा अपने खिलजियों का राज चल रहा होता है, और उस टाइम पे जो राजा होता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी। उसका एक भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। भैया वो इतना ज्यादा कमीना और इतना ज्यादा हरामी, वो इतना ज्यादा दिमाग लगाता है कि वो किसी अपने चाचा को पटा लेता है कि भैया एक काम करो, तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो ताकि हमारी आपस में शादी हो जाए, और उसका चाचा वहां पे मान भी जाता है। इन दोनों की शादी होने वाली होती है, तो जिस रात अलाउद्दीन खिलजी अपने राजा और अपने चाचा की बेटी से शादी करने वाला होता है, उसी रात वो किसी और लड़की के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है, पर्सनल वाली। और जब इस चीज को एक इंसान देख लेता है, जो मेन उनका आई विटनेस होता है भाई अलाउद्दीन खिलजी, सीधा उसको मार देता है। फिर शादी होने से जस्ट पहले भाई उसकी होने वाली बीवी, या तुम कह सकते हो उसकी चाचा की बेटी यानी उसकी बहन को भी पता लग जाता है कि ये इतना ज्यादा वैशी दरिंदा है जो मार भी रहा है और इतना ज्यादा हफ्सी भी है, बट उसके बाद भी भाई उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर दिखाते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अपना हुनर होता है, तो जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को बना लेता है अपनी सेना का सेनापति। दूसरी साइड दिखाते हैं सिंगल में वहां की जो राजकुमारी होती है पद्मावती, वो शिकार में इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो मेवाड़ के राजा महारावल रतन सिंह का ही शिकार कर देती है। फिर जब पद्मावती उनका उपचार कर रही होती है, तो भाई वहां पे उन दोनों को हो जाता है प्यार। तो वहां पे जो रतन सिंह होता है वो बताता है कि भाई मैं सिंगल में आया था इसलिए क्योंकि जो मेरी पहली बीवी है यानी जो नगमती है भाई, उसको जो सिंगल के मोती होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं खाली मोती लेने आया था, पर पद्मावती अब मैं यहाँ से तुमको भी लेके जाऊंगा, क्योंकि दोनों को हो गया था आपस में प्यार। तो भाई वहीं पे हो जाती है अपने रतन सिंह और पद्मावती की शादी, और साथ में सिंगल के मोती राजकुमारी को लेके ये वापसी आ जाते हैं अपने मेवाड़ के राज्य में। इधर दिखाते हैं जो अलाउद्दीन होता है वो जलालुद्दीन का दिल्ली पे राज करने का सपना पूरा कर देता है। फिर उसके बाद दिल्ली को जीतने के बाद जो अपना अलाउद्दीन होता है वो हमला कर देता है देवगिरी पे, और फिर उसके बाद देवगिरी से जितनी रानियां होती है सारा सोना होता है, अब उसको दिल्ली वापसी लेके जाना था अपने जलालुद्दीन यानी अपने राजा के पास। बट बीच में एक जगह होती है कारा, वो वहां पे विश्राम कर रहा होता है, और इधर जो अपने जलालुद्दीन का बेटा होता है और जो उसकी खुद की बेटी भी होती है, वो कहती है कि देखो अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये अलाउद्दीन है ये आपसे बगावत करने वाला है, अब इसकी भूख और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो अब अगला जो उसका शिकार होगा वो हो सकता है आप हो, या आपको मार के जो ये पूरी यहाँ की दिल्ली की और जो पूरी सुल्तान की गद्दी है इसको छीन सकता है। जलालुद्दीन उनकी बात को ना सुनते हुए वो चला जाता है सीधा अलाउद्दीन के पास यानी अपने कारा में, और वहां पे वो उससे पूछता है कि भाई तू क्यों नहीं आया देवगिरी पे हमला करने के बाद, तेरे को सीधा मेरे पास आना था। फिर वो कहता है चल वो छोड़, मैं तेरे लिए एक नया गुलाम लाया हूं जिसका नाम होता है काफुर। तो काफुर और अलाउद्दीन के जितने भी आदमी होते हैं वो वहां पे मिलकर जलालुद्दीन को वहीं पे मार देते हैं, और वहां से भाई जो उसका पूरा ऐसे वो होता है उसका मुकुट, और भाई वहां से पूरी उसकी सेना को लेके वापसी अलाउद्दीन आ जाता है दिल्ली में, और वो कहता है पहले वाले सुल्तान को मैंने मार दिया, अब पूरे खिलजी साम्राज्य का नया सुल्तान है वो है अलाउद्दीन खिलजी। और दिखा रहे टाइम के साथ जैसे भाई जो अपना अलाउद्दीन है और जो उसका एक नया गुलाम होता है यानी अपना काफुर, उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जो अपने अलाउद्दीन का नया सेनापति होता है पूरे जो खिलजी की सेना को देखेगा वो बन जाता है काफुर, क्योंकि उसके अंदर दिमाग भी बहुत ज्यादा है। इधर चित्तौड़ में दिखाते हैं जब रतन सिंह और पद्मावती साथ में होते हैं, तो वो अपने चित्तौड़ के राजगुरु से मिलने जाते हैं, और भाई वहां पे राजगुरु भी पद्मावती की सुंदरता को देख के भाई इतना ज्यादा पागल हो जाता है। वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदरता मैंने भी आज तक नहीं देखी। फिर उसके बाद रात में जब अपने रतन सिंह और अपनी पद्मावती अपने कक्ष में होते हैं, वो साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो भाई उनको छुप के देख रहा होता है अपना राजगुरु, और जब इस चीज का पता लगता है अपने रतन सिंह को और अपने पद्मावती को, वो उनको सीधा अपने राज्य से अपने चित्तौड़ से बाहर फेंकवा देते हैं। और इस पे राजगुरु कहता है कि भाई मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा, और उसको पता था कि भैया अगर मुझे रतन सिंह से बदला लेना है उसके लिए अलाउद्दीन से अच्छा कोई नहीं हो सकता।
क्योंकि जो अलाउद्दीन है उसको नायाब चीजों का बहुत ज्यादा शौक है। तो जो अपना ये होता है राजगुरु, ये पहुंच जाता है सीधा सीधा अलाउद्दीन के पास दिल्ली में, और वो कहता है कि एक इतनी सुंदर रानी है, इतनी नायाब, इतनी खूबसूरती है उसमें कि अगर तुम उसको पालोगे तो तुम्हारे भाग ही भाग खुल जाएंगे। और भाई इसी चीज से जो अपना अलाउद्दीन होता है वो इतना ज्यादा खुश होता है कि पूरे चित्तौड़ के परिवार को, यानी पूरे अपने राजपूत के परिवार को, अपने रतन सिंह के परिवार को न्योता देता है अपना अलाउद्दीन खिलजी। वो कहता है कि तुम हमारे यहाँ पे आओ, साथ में खाना खाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। इस चीज को भाई जो अपना रतन सिंह होता है वो नकार देता है। वो कहता है हम तो नहीं आने वाले। और इस चीज पे भाई अपने अलाउद्दीन खिलजी की ईगो हर्ट होती है। वो अपनी आधी से ज्यादा सेना को लेके पहुंच जाता है चित्तौड़ के बाहर। और यहाँ पे अलाउद्दीन चाहता तो आसानी से हमला करता और चित्तौड़ पे और अपने रतन सिंह को एक बार में हरा देता। बट वो 6 महीने अपनी पूरी आर्मी को, अपनी पूरी प्रजा, अपनी पूरी सेना को 6 महीने तक उनके बाहर रोक के रखता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है, एक काम करते हैं, अब जरा उनको संदेश भेजो अपने रतन सिंह को कि एक बार हम उनके पास खाने के लिए आएंगे, एक बार वो हमारे पास खाने के लिए आएंगे, सिंगल सिंगल, बिना किसी हथियार के। सबसे पहले जाता है अलाउद्दीन खिलजी अकेला उनके पूरे राज्य में, पूरे उनके महल में, और वहां पे भाई उनकी इतनी अच्छे सेवा करते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यार एक बार मुझे पद्मावती की शक्ल दिखा दो। रतन सिंह 1 सेकंड के लिए दिखाता है, फिर वो उस शक्ल को वहां से हटा देता है। फिर उसका अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि हमने आपकी तो मेहमान नवाजी देख ली, एक काम करो, अब आप हमारे यहाँ पे बस सामने आ जाओ जहाँ पे हमारी सेना है, बस अब एक बार हमारी मेहमान नवाजी देख लो। भाई रतन सिंह को पद्मावती इतनी बार समझाती है कि भाई वो बंदा अपने उसूलों का नहीं है, तुम मत जाओ, पर वो कहता है मैं तो राजपूत हूँ, मैं जाऊंगा। और भाई रतन सिंह अकेला निहत्था जाता है अलाउद्दीन खिलजी के वहां पे खाना खाने। और भाई वहां पे जितने भी सैनिक होते हैं उसके अलाउद्दीन खिलजी के, वो रतन सिंह को पकड़ लेते हैं और अपने साथ चित्तौड़ से पकड़ के लेके चले जाते हैं वापसी दिल्ली पर। उसके बाद खिलजी संदेश भेजता है पद्मावती को कि अगर तुम्हें फिर से अपने पति रतन सिंह को जिंदा देखना है तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। इसमें पद्मावती कहती है ठीक है मैं आने को तैयार हूँ, बट मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, जो राजगुरु है मुझे उसका सर कलम चाहिए मेरे यहाँ पे। दूसरी शर्त, मैं जैसी तुम्हारे यहाँ पे आऊंगी तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, पहले मुझे रतन सिंह से मिलना है कि वो बंदा जिंदा है भी या नहीं। और तीसरी शर्त, जब मैं आऊंगी मैं अपने साथ 800 रानियों को और लेके आऊंगी, और उन 800 औरतों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो भाई इन सारी शर्तों पर अलाउद्दीन खिलजी मान जाता है। फिर जब पद्मावती आती है, वो रतन सिंह से मिलते हैं, और वहीं पे जो अपनी अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ होती है वो कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि मेरा पति है वो कितना ज्यादा दरिंदा, एक काम करो, ये चाबी, ये गुप्त रास्ता है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और दूसरी साइड दिखाते भाई जो अपना अलाउद्दीन खिलजी होता है वो इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा होता है कि जो उसका जो खुद का भतीजा होता है, यानी जो उसकी जो चाचा का बेटा होता है, वो हमला कर देता है अलाउद्दीन खिलजी पर। बट भाई अलाउद्दीन खिलजी बच जाता है और वो फिर उसी को वहां पे मार देता है। बट वो जो उस पर जो हमला होता है, इस वजह से भाई उसके पूरे शरीर में ऐसे वो जहर वाले कांटे होते हैं कि भाई वो इतना ज्यादा कमजोर है, वो ठीक से उठ भी नहीं सकता। और फिर उसके बाद इधर दिखाते हैं जेल से जब अपना रतन सिंह फ्री हो चुका है, भाई वो अकेला पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के कक्ष में, जहाँ पे वो कमजोरों की तरह पड़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि देख तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं निहत्था हूँ, कमजोर हूँ, मुझे अभी मार दे, अगर मैं बच गया तो फिर तू नहीं बचेगा। वो कहता है हम राजपूत हैं, हम निहत्थे और कमजोर पे हमला नहीं करते, जब तू तैयार होगा लड़ने के लिए आमने सामने लड़ेंगे और वो भी देखा जाएगा। इधर दिखाते भाई जो वो 800 होती है रानियां, वो एक्चुअल में रानियां औरतें नहीं भाई, वो अपने मेवाड़ के, चित्तौड़ के, अपने राजपूत के सिपाही होते हैं। वो वही की वही पे हमला कर देते हैं और पीछे वाले रास्ते से अपने रतन सिंह और पद्मावती निकल जाते हैं और वापसी वो चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। रतन सिंह और पद्मावती के जाने के बाद दिखाते हैं अलाउद्दीन सबसे पहले अपनी बीवी को जेल में डलवाता है कि पहले इसको जेल में डालो, ये अपने घर की विभीषण हो रखी है। उसके बाद भाई अलाउद्दीन थोड़ा ठीक होता है और कुछ महीनों के बाद भाई वो सीधा निकल जाता है अपने चित्तौड़ पे हमला करने, और इस वक्त अपनी पूरी आर्मी को साथ में लेके। फिर उसके उधर से भी दिखाते भाई अपना रतन सिंह पूरी आर्मी को लेकर चित्तौड़ के महल के बाहर आ जाता है। इधर अपने भाई राजपूतों की आर्मी, इधर भाई अपने अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी, और वो कहते हैं कि भाई इनका बाद में फैसला होगा, एक काम करते हैं पहले हम दोनों लड़ते हैं। वो दोनों अपनी अपनी जगह से आगे आते हैं, सेंटर पॉइंट है, वहां पे वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। बट भाई जो अपना राजपूत यानी अपने जो महारावल रतन सिंह होते हैं, भाई वो अलाउद्दीन खिलजी को इतना बुरा मारते हैं वहां पे कुत्तों की तरह, उनकी तलवार भी छीन लेते हैं उनके हाथ से, और भाई ऑलमोस्ट अलाउद्दीन खिलजी को मारने वाले होते हैं। और इस जंग का एक नियम होता है, अगर राजा और राजा लड़ रहे तो कोई तीसरा जना बीच में नहीं आएगा, जो हमने एनिमल की मूवी में भी देखा था। इसमें भी वही चीज होती है, पर भाई इतने में भाई अलाउद्दीन खिलजी ईमानदार कहाँ है, वो अपने लोगों को कहता है कि भाई तीर छोड़ो, और वो पीछे से सीधा तीर छोड़ देते हैं अपने रतन सिंह पे, और रतन सिंह वहीं पे मर जाता है।
यानी बेईमानी से और भाई मरते मरते रतन सिंह कहता है अपने अलाउद्दीन खिलजी को कि एक जंग तो उसूलों के साथ लड़ लेता है। उस पे अपना अलाउद्दीन खिलजी कहता है जंग का सिर्फ एक ही उसूल है, वो है जीत। भाई फिर दोनों पूरी सेना ऐसा आपस में लड़ती है, बट भाई अलाउद्दीन की जो सेना होती है उसके आगे कौन क्या ही टिक पाएगा, वो इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन और जो उसकी पूरी सेना होती है भाई वो हमला करने लगती है अपने चित्तौड़ के लोगों पे, चित्तौड़ के महल पे। वो सीधा अंदर घुस जाते हैं और जब ये चीज अपनी रानी पद्मावती को और भाई जितनी भी वहाँ पे नगमतियाँ, जितनी भी रानियां होती है, जितनी भी लेडीज होती है, उन सबको पता लगती है। तो भाई पद्मावती कहती है कि भाई हम खुद को मारना पसंद करेंगे, बट हम किसी अलाउद्दीन खिलजी को या हम किसी भी पराये मर्द को अपनी बॉडी पे हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तो वो सब वहाँ पे प्लान करती है जौहर का, इसका मतलब भाई वो बहुत बड़ा अग्निकुंड तैयार करेंगे और उसके अंदर वो अपनी जान स्वयं त्याग देंगे। और ऐसे होता है भाई अलाउद्दीन खिलजी अंदर घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, जहाँ पे वो पूरा, जहाँ पे पद्मावती है, जहाँ पे वो जौहर होने वाला है। और जैसे भाई जहाँ पे पद्मावती जो अपना जौहर करने वाली होती है वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता है। इतने में दिखाते हैं पद्मावती सीधा अपने जौहर में अपने प्राण त्याग देती है और यहाँ पे हो जाती है अपनी पद्मावत 2018 की मूवी खत्म। और एंड में कहते हैं कि भाई एक पूरी, मतलब वो मूवी में पार्ट नहीं होता, वो नरेशन चल रही होती है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि एक औरत ने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था और उस दिन हुई थी अपने खिलजी की सबसे बड़ी हार, की उसने जिस वजह से करी थी लड़ाई एक औरत की वजह से, वही उसको एंड में नहीं मिल पाई। और पद्मावती की सबसे बड़ी जीत की भाई वो सिर्फ अपने पति की थी, उसके बाद ना कोई उसको देख पाया, ना ही कोई उसको हाथ लगा पाया। तो गाइस ये थी अपने पद्मावत मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम्हारा इस मूवी के बारे में क्या कहना है? आई पर्सनली लाइक दिस मूवी वेरी मच। बाकी भाई अगर तुम अपने रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण किसी के भी फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।